हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टाइगर मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एनालॉजी का पार्ट क्लियर कर लिया था। आज से कैलेंडर शुरू कर रहे हैं और कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसमें से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कैलेंडर में मैं सबसे पहले बता देता हूं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलेंडर में पूछा जाता है कि वर्ष, जैसे पूछेगा कि वर्ष बताइए, वर्ष के आधार पे पूछ लेता है। कभी 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 पूछता है विषम दिन, तो विषम दिन पूछ लेता है। उसके बाद में दिनांक पूछता है, दिनांक कि आज कौन सा दिनांक है। दिनांक के अलावा पूछता है कभी कभी महीना पूछता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैलेंडर में पूछे जाते हैं। कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो साल में कैलेंडर में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो दोस्तों, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। इन दोनों का पता लगाने के लिए हमेशा 4 से, इनकी लास्ट संख्या को 4 से भाग दिया जाता है। जब पता लगाना है कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, तो इसलिए 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया जाता है इनकी संख्याओं को। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है कि 1996, 1936 और 1998 और इसमें पूछता है कि लीप वर्ष कौन सा होगा। तो लीप वर्ष वह होगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिसे 4 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा? इसे अगर हम भाग करके देखें 4 से, तो यह 4 से विभाजित होगा। तो लास्ट की संख्या देखते हैं तो 4 दूनी 8, लास्ट में 18, 4 चौको 16, यानी कि 2 बच जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, यह भी नहीं हो पाएगा। तो इसे करेंगे अगर 4 से, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 16, 4 चौको 16, 24 आ जाएगा। तो यह पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब कि यह लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष होगा। यह कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे 2008 का निकालना है, जैसे 2008 का निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे? इसे टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। 2000 का हम अलग निकाल लेंगे प्लस 8, तो बटे 4 और इससे 400 से विभाजित कर देंगे, क्योंकि शताब्दी को 400 से विभाजित किया जाता है। 400 से विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार हम
इसे भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे भी निकाल सकते हैं। जैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन में यदि पूछता है कैलेंडर के, मैं कुछ और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे एक सामान्य जो वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। यह भी याद रखेंगे कि 365 जो है 365 दिन होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं। 365 दिन या 52 सप्ताह होते हैं। एक दिन क्या होता है? विषम। एक दिन विषम होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन विषम होते हैं। 2 दिन विषम होते हैं। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं। 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछता है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो ये आप जानते हैं कि एक वर्ष में 2 विषम दिन होते थे। एक वर्ष में 2 विषम दिन, तो 2 गुणे 5 और बटे 7, तो बराबर 1, यानी कि पूर्णांक कितना आएगा? 3 शेष आएगा। तो 3 विषम दिनों की संख्या 3 होगी। विषम दिनों की संख्या 3 होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 365 में कितने विषम दिन होंगे? पहला क्वेश्चन जैसे है कि 365 दिनों में विषम दिन, 365 दिन में विषम दिन बताना कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। बताएं इसका आंसर कि 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पे 7 से भाग करेंगे, यानी कि 365 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35, 1 और 5, 7 दूनी 14, 1, यानी कि एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि साधारण वर्ष में पहली तारीख, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष की पहली तारीख और 31 दिसंबर की तारीख का जो दिन होगा,
दिन सेम होता है। यदि पहली तारीख को मंगलवार होगा, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, यदि पहली तारीख को मंगलवार होगा तो 31 तारीख को भी, 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। यह भी याद रखेंगे कि मंगलवार ही होगा। लीप वर्ष में पहली तारीख का दिन और 31 तारीख के दिन में एक दिन का अंतर होता है। लीप वर्ष में एक दिन का अंतर होता है, यानी कि यदि पहली तारीख को मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार होगा। साधारण वर्ष में 01 विषम, फिर वही चीज़ मैं दोबारा बता देना चाहूँगा कि आपको याद रखना है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। जैसे पूछता है कि 100 वर्ष में साधारण और लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन जैसे आता है कि 100 वर्ष का पूछता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने होंगे? तो साधारण वर्ष 76 होंगे। साधारण वर्ष कितने होंगे? 76। और लीप वर्ष 24 होंगे। लीप वर्ष 24 होंगे। लीप ईयर्स कितने होंगे? 24। 100 वर्षों के विषम दिनों की संख्या। ये पूछता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी कि साधारण वर्ष में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 वर्षों में विषम दिन। तो आपको पता है कि एक वर्ष में विषम दिन कितना होता है? एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे? साधारण वर्ष होंगे 76। अभी हमने बताया था। तो कितने होंगे? 76। तो जब 76 को 1 से गुणा करेंगे तो 76 ही आएगा, यानी कि 76 ही इसका परम सत्य आंसर होगा। 76 क्या होगा इसका परम सत्य आंसर। दो 200 वर्षों में विषम दिन ये पूछता है कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो आपको पता है कि एक वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो इससे 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 10, इसे भाग करेंगे 7 से तो 3। तो विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 3। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल से इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बेसिक करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।